10 बज गए और इस वक्त रुक करते हैं 10 बजे की सबसे बड़ी खबर का, 10 बजे की सबसे बड़ी डिबेट का। क्या राष्ट्रवाद से किसी को कोई दिक्कत हो सकती है? और अगर ये कहा जाए कि मुसलमान हैं सबसे ज्यादा खुश भारत में ही, तो क्या इस बयान से भी किसी को परेशानी हो सकती है? वो लोग जो कि बनते हैं मुस्लिमों के रहनुमा। 10 बजे की बड़ी बहस। पूरे रामायण में, रामचरित्र में मिलजुल कर चलने का निश्चय है। वही रामायण का संदेश है, वही अपने सारी परंपरा का यही संदेश है। समय समय पर कट्टरपंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को शिवाजी महाराज ने रोका तो उनके नौसेना में मुसलमान भी थे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान में सब लोग थे। मुसलमान जितना सुखी, शांतिपूर्ण और सौहार्दमय जीवन भारत में जी रहा है, ऐसी शांतिपूर्ण जीवन उसको न तो इराक में है, पाकिस्तान में, न अफगानिस्तान में, न चीन में है। हम भागवत जी का आभार प्रकट करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक सही बात कही है कि कल्चरल या किसी भी तरह की भारत पर कोई ऐसी मुसीबत आई है तो उसमें मुसलमानों ने भी और साथियों के साथ भारत की रक्षा के लिए काम किया है। तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन किया, तमाम धर्मगुरुओं ने इसका समर्थन किया, तमाम मौलानों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को इस पर मिर्ची क्या लगी। खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल मोहन भागवत का, सरसंघचालक का जब यह बयान आया, उस बयान पर ओवैसी ने हमला बोल दिया। यूं कहें कि ओवैसी को यह सुख देने वाला बयान दुख देने वाला लगा। दुख AIMIM को। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक हमें पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है। संविधान पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए कि हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भागवत ने मुस्लिमों को बांटने की राजनीति की है। सबसे अधिक सुखी मुसलमान भारत में ही है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा था। वहीं कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो अलगाववाद की साजिश रखते हैं। मोहन भागवत ने इस तरह की बात की थी और तमाम धर्म गुरुओं ने यह कहा था कि ऐसे बयान का स्वागत होना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को इस बयान से दिक्कत क्यों हुई? बड़े सवाल दरअसल ये है कि भागवत दर्शन से ओवैसी को परेशानी क्यों हुई? दूसरा बड़ा सवाल, हिंदू मुस्लिम एकता से डर किसको है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के चलेंगे यही गंगा जमनी तहजीब है। और गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले क्या गंगा जमनी तहजीब से ही डरते हैं? तीसरा, वोट बैंक के लिए बंटवारे की राजनीति कब तक करते रहेंगे? क्योंकि जब तक हिंदू और मुसलमान बटा रहेगा तब तक वोटों की दुकान चलती रहेगी। और धर्म की राजनीति खत्म होने का डर है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान अपने आप को अगर मेन स्ट्रीम का व्यक्ति मान लेगा या फिर इन पार्टियों के चंगुल से बाहर आ जाएगा तो इन पार्टियों की दुकान बंद हो जाएगी। वहीं जब संस्कृति की बात, फिर धर्म की राजनीति क्यों? हमारे साथ नूपुर शर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मौलाना सईदुल कादरी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ AIMIM के भी प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मौलाना सईदुल कादरी, आप भी ये मानते हैं क्या सभी मुस्लिम इज इक्वल टू असदुद्दीन ओवैसी, या सभी जितने मुस्लिम है इज इक्वल टू कांग्रेस, या फिर मौलाना सईदुल कादरी का अलग से बयान है जैसे कि तमाम धर्मगुरुओं का जिन्होंने इस बयान का स्वागत किया? देखिए, जहां तक ये मोहन भागवत का बयान है, ये पहली बात तो ये होते कौन हैं जो सर्टिफिकेट बांटने वाले मुसलमान खुश है या दलित खुश हैं या किसी तरह से? ये बयान इनका गैर जरूरी है और इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो खुशी का कोई सर्टिफिकेट बांट सके। खुशी जब महसूस होगी जब आप उनके तमाम पैरामीटर्स पर उनकी कामयाबियां और उनकी तरक्की के जो है आप अफसाने लिखें और तरक्की की बात कहें तो वो कामयाबी होगी। मुसलमानों की गारंटी लेते हैं जितने भी 12% जो टोटल मुसलमान है 20 करोड़ के करीब, सब 20 करोड़ मुसलमानों की गारंटी मौलाना सईदुल कादरी यहां पर बैठ करके लेता है कि वो एक एक का रिप्रेजेंट कर करके ओथ दिलवा करके कहता है कि यहां मुसलमान यहां पर खुश नहीं है या फिर मोहन भागवत के बयान से वो सहमति नहीं रखते। मैं ना सईदुल कादरी ना सईद सकता है, बल्कि
जो है जो डेटा आता है कि कितनी तालीम याफ्ता है, अगर आप देखते हैं तो मुसलमान जो है तालीमी एतबार से सबसे पसमानदा है। तो क्या बात है कि 75 साल में भी मुसलमानों को बराबर तालीम हासिल नहीं हो सकी। और दूसरी बात, रोजगार में उनका कितने मौके मिले और उनको किस तरह से फसादात के जरिए उनकी माली नुकसान किया गया, यानी नुकसान हुआ। मौलाना सईदुल कादरी जब एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात प्रधानमंत्री करें और आप अपने बच्चों को कहीं देखिए ऐसा है कि यहाँ पर कुरान तो ठीक है लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं दूंगा, मदरसों में ही बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन मैं स्कूल नहीं भेजूंगा, महिलाओं की जब बात होगी तो मैं ट्रिपल तलाक का विरोध करूंगा, तो संगीत रागी फिर किस मुंह से कहेंगे कि मुसलमान पिछड़ा रह गया, मुसलमान पिछड़ा रह गया? और क्या 20 करोड़ मुसलमानों का ठेका उठा करके रखा है असदुद्दीन ओवैसी और सईदुल कादरी जैसे कुछ चंद मुसलमानों ने? देखिए सचिन जी, थोड़ा गंभीरता से सुन लीजिएगा। मोहन भागवत जी को ये सर्टिफिकेट और इसके बारे में बात करने का पूरा हक है, और इसलिए हक है क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का विभाजन कर चुका है। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन पाकिस्तान के नाम से दी जा चुकी है। इसलिए इस देश में रहने वाले मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। यदि वो अपनी मानसिक और जानवर की प्रवृत्ति में जीना चाहते हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता। शहरों में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, जहां ये मेडिकल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी से एक्सपोज्ड है, उनको प्राप्त है। लेकिन यदि कोई मदरसा में ही आतंकवाद की खेती में पढ़ना चाहता है, यदि मदरसे में ही जानना चाहता है, कहता है कि मुझे हाफिज बनना है ताकि मेरे माँ बाप जो हैं यदि जाएं, मेरे बाप यदि मरे तो जन्नत में उनको 70 हूर की परियां मिलेंगी और मुझे मदरसे का ही हाफिज बनना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या कारण है कि इस्लाम पूरे 1400 साल में अपने आप को आधुनिक नहीं बना सका है? क्या कारण है कि इस्लाम एक मध्ययुगीन संस्कृति का आज भी एक हिस्सा बना हुआ है? ये सोचने की आवश्यकता है। और मुसलमानों के लिए बहुत साफ है। दुनिया में आप अपने समाज को देखिए, सबसे ज्यादा दकियानूस, सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाला, सबसे ज्यादा दुनिया में आतंक मचाने वाला यही समुदाय क्यों है? सबसे बड़ा सभी तो नहीं ना, खैर इसका सार तो नहीं। एक सेकंड संगीत रागी, इस बात पे मैं डिफर करता हूँ। संगीत रागी मैं इस बात पे डिफर करता हूँ। नहीं संगीत रागी मैं इस बात पे डिफर करता हूँ। संगीत रागी एक सेकंड, आप तो प्रोफेसर है ना। संगीत रागी, अगर सईदुल कादरी इस बात से सहमति नहीं रखते, एक सेकंड संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, मैं इस बात से कम सहमति रखता हूं कि कम से कम यही चीज तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरता फैलाते हैं। कुछ लोग तो सीए के नाम पर भी डराएंगे, कुछ लोग तो ट्रिपल तलाक के नाम पर भी डराएंगे, कुछ लोग तो दंगा भी फैलाएंगे, कुछ लोगों ने तो दिल्ली दंगे का भी समर्थन किया। लेकिन सर सब लोग तो ऐसे नहीं है ना। तो मेरा सवाल तो यही है ना। एक सेकंड नहीं, लेकिन संगीत जी बात तो वही है ना कि हम भी ऐसी बात करके फिर चीज को डिवाइड कर देते हैं। मैं कह रहा हूं हम भी ऐसी चीज को डिवाइड। मुसलमान होने का मतलब, अरे सर, भारत के मुसलमान होने का मतलब इस्लाम के साथ साथ हिंदुइज्म का भी प्रयोग। तो इसलिए उसकी जिसकी संस्कृति हिंदू होगी वो इस्लाम में रहकर भी भारतीय रहेगा, लेकिन जिसकी संस्कृति हिंदू नहीं होगी वो इस्लाम होकर के आतंकवाद के रास्ते पर ही जाएगा। वही तो कह रहा हूं ना, कुछ कट्टरवाद ऐसे है ना। तो उन कुछ कट्टरवाद को एक सेकंड नुपुर एक सेकंड। सईदुल कादरी, मैंने आपसे शुरुआत की थी ना, आपने कहा कि भैया ऐसा कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जब मैंने आपको बोला कि 20 करोड़ मुसलमानों की क्या कसम खा करके उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तब आपने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ बात करूंगा। तो सर जब आप दूसरे मुसलमान की किसी की गारंटी तक ले ही नहीं सकते तो फिर क्यों कूदते हैं इस पूरे ड्रामे में? क्यों कूदते हैं कि ऐसा कि भैया मुसलमान खुश नहीं है? फिर अपनी बात कीजिए ना सिर्फ नुपुर। तो फिर क्या ठेका थोड़ा ना उठा रखा कि 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कौन? सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी, या फिर कौन? सिर्फ एक कांग्रेस। देखिए नमस्कार सचिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष का मुसलमान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा मिली है। आर्टिकल 25 से 30 जो हमारे संविधान के तहत है वो तो बनाए इसलिए गए हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स बिल्कुल अनटच्ड रहे। इनफैक्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास वो राइट्स नहीं जो माइनॉरिटी के पास आ जाते हैं आर्टिकल 25 से 30 तक में। आप उनकी रिलीजियस संस्थाओं में, आप उनकी शिक्षा की संस्थाओं में हाथ नहीं डाल सकते, आपको पता है ये बात। और ये तब भी है कि जब आपको गवर्नमेंट से ही डोनेशन चुना मिली हो। ये बहुत बड़ी चीजें बाद में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन विभाजन से ही शुरू करते हैं।
कहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ 2% हिंदू बचे थे, 2% माइनॉरिटी बचे थे, कितने 14% थे, आज 2% बचे हैं। कहाँ भारतवर्ष के अंदर 2% मुसलमान थे, लेकिन आज लगभग 20-25% है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर माइनॉरिटीज की जगह नहीं है, माफी चाहती हूँ, एक बारी अपने को जागरूक करने के लिए खूब पढ़ लिख लीजिए कि पॉपुलेशन इंप्लोजन कैसे हुआ है इंडिया के अंदर, किस तरीके से राइट्स मिले। और मैं तो पिछले साल की बात करूंगी, पिछले साल मोदी जी की दूसरी सरकार के आते ही 3 E's का एम्पावरमेंट का एक डिसीजन लिया गया था, जो नकवी जी ने अनाउंस किया था। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, किस तरीके से नई नई स्कॉलरशिप स्कीम्स अनाउंस की गई थी। और फिर आप ये भी स्कॉलरशिप, जो कंटिन्यूस स्कॉलरशिप आ रही है सरकार से, जो कंटिन्यूस स्कॉलरशिप आ रही है सरकार की ओर से, आपको मैं इतना एजुकेट करना चाहूंगी कि यूपीए 2 सरकार के अंदर अगर 2.33 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिली थी, तो मोदी जी की पहली सरकार के अंदर 2.37 मुसलमानों को एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली थी। साथ ही में भूलिएगा मत, हज सब्सिडी आज तक मिलती है। हिंदुओं के लिए कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है आज तक, लेकिन सरकार दे भी नहीं सकती है। आप हज सब्सिडी को बर्खास्त कर दिया गया है। नेता है, 5 ऐसी नीतियां बताती थी जिससे मुसलमानों का फायदा हुआ है। टोपी पहनने से, ऊंचा पजामा पहनने से और दंगे भड़काने वाली स्पीच देने से भलाई नहीं हो जाती। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। ये कह देना कि 15 मिनट तुम पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ जाएंगे, तुम्हें मजा चखा देंगे, इससे कोई किसी का भलाई नहीं होता, ना किसी का विकास होता है। जब मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी की नीयत, उनकी सारी की सारी जितनी भी पॉलिसीज है सरकार की, उसमें दिखती है। मौलाना कादरी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे ही बात होती है हिंदू मुस्लिम एकता की, जैसे ही बात होती है कि देखिए मुसलमानों ने कैसे जो है मंदिर के फैसले को हाथों हाथ लिया, बाबरी के फैसले को हाथों हाथ लिया, वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में चलता है और जिसको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, ये है असली हिंदुस्तानी। दिक्कत क्यों नहीं लगती सर ऐसे बयानों से? राष्ट्रवादी मुसलमान से सईदुल कादरी, दिक्कत क्यों है आपको? बंद कीजिए सचिन जी, ये जो नैरेटिव है ना कि जो जिनको चला जाना था वो चले गए, ये 1947 में भी जरा पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर जी की पुस्तक। ये सारे बकवास नैरेटिव है कि सारे चले गए, बिल्कुल नहीं गए, यहीं के यहीं पड़े रह गए। मानसिकता अभी भी वही है। क्या कारण है कि पाकिस्तान से पहले के सर उन्हीं मानसिकता वालों को तो पहचाना ना, संगीत रागी तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी हमारे लिए तो अच्छा है ना। कम से कम ऐसी मानसिकता वाले लोग आगे आए और मुस्लिम समाज उनको पहचाने कि जिनका आपस में हिंदू मुसलमान एकता की बात करने से ही धर्म की दुकानें बंद होने का खतरा नजर आता है, ऐसे मुसलमानों को पहचानना ही होगा ना। एक सेकंड प्रोफेसर रागी, मैंने के लिए नहीं आऊंगा, इस्लाम की मानसिकता। प्रोफेसर रागी एक सेकंड, मैंने ये सईदुल कादरी से सवाल पूछा था, आप उसका काउंटर कर लीजिएगा। प्रोफेसर रागी आप इसका काउंटर कर लीजिएगा, एक सेकंड सर, आप सुनते नहीं। प्रोफेसर रागी, जब मैं आपके टर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, प्रोफेसर रागी ऐसे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ना सर। जब मैं आपकी टर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने सईदुल कादरी से पूछा था कि सईदुल कादरी जैसे ही कोई बात करता है हिंदू मुसलमान एकता की, जैसे ही कोई बात करता है कि देखिए भारतीय मुसलमान इस वक्त जो है गरीबी रेखा से ऊपर कितना प्रतिशत आ गया, सब योजना में उसे कितना लाभ मिल गया, उज्ज्वला योजना में उसका कितना लाभ है, हर योजना उसके लिए, सर दिक्कत क्यों नहीं लगती कुछ लोगों को? कुछ लोगों को ऐसे को लगने लगता है कि दुकान बंद हो जाएगी सर, जिसको जाना था चले गए ना सर। सईदुल कादरी, सबसे पहली बात तो है कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है हिंदुस्तान में, वो 100% वो ये जानती है कि पाकिस्तान जो बना है वो गलत बना है। हमारी अपनी राय ये है कि वो पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अंग्रेजों की साजिश में ये कुछ लोग फंस गए और वो हिंदुस्तान को अलग करवाया, जो कि हम उसकी सख्त तरीन अल्फाज में आज भी हमको मजम्मत करते हैं और दुख है। बैठे रहेंगे उस पाकिस्तान प्रेम में, कब तक बैठे रहेंगे उस पाकिस्तान प्रेम में? जिसको जाना था चले गए, जिसको जाना था चले गए। ये अभी भी दिल धड़कता है आपका? नहीं, फिर तो संगीत रागी ठीक कह रहे हैं, फिर अभी भी आपका दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। मिलनी चाहिए, पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान रहना चाहिए था। और रही बात दूसरी, हिंदू मुसलमान एकता ये है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमको हमारे हिंदू भाइयों से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हिंदू भाई बहन हमारे साथ में फैमिली की तरह रहते हैं, हर गली कूचे में रहते हैं, लेकिन हिंदुत्व आइडियोलॉजी से हमको इतराज है। अरे आप अपने आसमानी किताब में देख लीजिएगा ना कि काफिरों के लिए क्या कहा गया है, माफी के साथ मेरे पास वक्त इतना है, लेकिन सईदुल कादरी आप जैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं
जिस कारण से आप ये कहते हैं ना कि मुसलमान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारी अकलियत का हाल देख लीजिए, हमारी एजुकेशन का हाल देख लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही ऐसे कुछ लोग हैं जो कि महिलाओं को तो घर बैठाने की बात करते हैं, बुर्के में बांधने की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, लेकिन खुद ये भूल जाते हैं कि मुसलमान तरक्की करेगा कब, जब आप उसको तरक्की करने ही नहीं देंगे, जब आप ऐसी दक्यानूसी बातें लेकर के बैठे रहेंगे कि हमारे ये लिखा है, हमने वो लिखा है, और पाकिस्तान की बात करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सर जो मुसलमान आप पर यकीन रखता है वो इस तरीके से कभी आगे भी बढ़ पाएगा, भले आने वाले कितने ही सालों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.